सांवरे अब तेरा हो गया, ये मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, ये मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। मुझे बातें सांवरिए प्यारे सांवरिए से, बातें सांवरिए से हो प्यारे सांवरिए से प्यार हो गया, ये मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, ये मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। ब्रजमंडल की भूमि ब्रजमंडल की ब्रजमंडल की भूमि प्यारी, बसते जहाँ कुंज बिहारी, बसते जहाँ श्री कुंज बिहारी। मुझे बातें सांवरिए प्यारे सांवरिए हो, बाके सांवरिए का प्यारे सांवरिए का साथ हो गया, ये मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, ये मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। दिनेश शुक्ला जी, श्री अरविंद मिश्रा जी, जगत नारायण मिश्रा जी और वशिष्ठ मुनि शुक्ला जी जल्द से जल्द मंच पे आए और पूजन के बाद श्री राम कथा रस का आनंद लें। इसलिए पूजन के लिए सभी यजमान मंच पे पधारें। हरि तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यजन्याय गातुं दैवी स्वस्तिरस्तु नः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यता। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। इदं फलं मया देव
स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं जं विभावसो अनन्तपुण्यफलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए श्री व्यासी महाराज की, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। पूजन के बाद अब कुछ मान्यवरों का मैं नाम लूंगा जो यहाँ मंच पे आके परम पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। तत्पश्चात श्री राम कथा प्रारंभ होगी। जैसा कि आप जानते हैं, आज श्री राम कथा में श्री राम जन्म का प्रसंग यहाँ से परम पूज्य महाराज जी द्वारा आपको श्रवण कराया जाएगा। उससे पूर्व मैं जो नाम ले रहा हूँ मंच पे आए श्री सिद्धनाथ दुबे जी, श्री सिद्धनाथ दुबे जी, श्री शिव कुमार पांडे, श्री केपी मिश्रा जी, श्री रिंकू भाई लखनऊ वाले, जयशंकर यादव जी, राधेश्याम मिश्रा बिंद जी, पंडित काश्मीरी लाल, रमाकांत सिंह जी, राधा कृष्ण दाधिक जी, राधा कृष्ण दाधिक जी तथा दयाशंकर मिश्रा जी, सभाजीत दुबे जी, जहाँ कहीं भी हो मंच पे आए, परम पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें, उनका आशीष लें तथा राम कथा रस प्रारंभ होने से पहले सभी मान्यवर मंच पे आते हुए स्वामी जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। हमारे यज्ञाचार्य पंडित अनिरुद्ध शास्त्री जी का भी माल्यार्पण करें तथा संगीत वादक श्री मनीष कुमार मानव जो हारमोनियम वादक है, श्री राहुल कुमार जी जो तबला वादक, श्री धर्मेंद्र जी बेंजो वादक, श्री अमित जी मंजीरा वादक, श्री भरत जी झांकी दर्शन के कलाकार, इन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और माल्यार्पण द्वारा उनका भी स्वागत किया जाए। राम कथा को संगीतमय सुंदर सुगम भी बनाते हैं। सभी का स्वागत आवश्यक है। माल्यार्पण के साथ साथ
आपके कर कमलों द्वारा बजती हुई तालियां भी आवश्यक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपने स्थान से तालियों द्वारा इनका स्वागत किया जाए। उसके बाद स्वामी जी द्वारा कथा श्रवण हम प्रारंभ करेंगे। स्वामी जी से, परम पूज्य स्वामी से अनुरोध करूंगा ज्यादा विलंब न लेते हुए, क्योंकि हम भी उत्सुक हैं श्री राम जन्म कथा श्रवण करने के लिए। तो अब मैं आपके और स्वामी जी के विघ्न बनते हुए उनसे याचना करते हुए कथा श्रवण का आग्रह करूंगा। जी धन्यवाद। बोले श्री रामकृष्ण भगवान की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरजोत्समुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपने अपने घर की सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरान की। धन्य धन्य रघुवीर। लेत सदा सुधि दीन की। सहज दया के धाम। जननी जनक पद वेश के। प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री रामकृष्ण भगवान की जय। नित्य मेरे मानस मंदिर में रमण करने वाले मेरे आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, श्री राम कथा के आदि सर्जक, आदि वक्ता आशुतोष भगवान शंकर जी महाराज, श्री राम कथा के प्रतिम रसिक श्रोता वीर बजरंग जी महाराज, मंचस्थ विराजमान श्रीमान विद्याचार्य जी, हमारे वाम पार्श्व में विराजमान श्री राम कथा में
रस का सृजन कर रहे हमारे समस्त सहयोगी वृंद, माँ वीणा पाणी के समस्त वरद पुत्रजन, और जिनके माध्यम से ये पावन श्री राम कथा ज्ञान गंगा आप सभी के बीच में इस दिव्य रूप से प्रवाहित हो पा रही है। ऐसे श्री राम कथा आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी जन, आदरणीय वी.के. शुक्ल जी, हरेंद्र जी, मिश्र जी, हमारे भैया श्रीमान मोहन मिश्र जी, और लक्ष्मणपुर से आए हुए जिनके साथ दास आया है, ऐसे हमारे भैया श्री राम गोपाल मिश्र जी, समस्त कार्यकर्ता वृंद, निवेदन आपसे करूं, सारे नाम स्तुत्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस कथा में जिनकी भी भागीदारी है वो निश्चित रूप से भगवान की कृपा पात्र है। एक बात बताऊं आपसे, हम लोग शहरों में देखते हैं, किसी भी भवन को देखते हैं तो ऊपर के कोर कंगूरे दिखाई पड़ते हैं जो शोभा देते हैं, वो दिखते हैं, लेकिन वो खड़े किस पर हैं, कभी आपने विचार किया? नींव कभी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अगर नींव कमजोर हो तो फिर कोट कंगूरे भी स्थिर नहीं रह सकते। ऐसे नींव के पत्थर के रूप में विराजमान समस्त कार्यकर्ता वृंद, जिनके परिश्रम से ही ये राम कथा रूपी दिव्य भवन आपको दिखाई पड़ रहा है। एक संत कहा करते थे, सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहों पे दिखलाए नहीं जाते, और जिसे देखा उसे बेताब देखा बुर्ज बनने को, लेकिन शहर में नींव के पत्थर कहीं पाए नहीं जाते। जो नींव के पत्थर के रूप में समस्त कार्यकर्ता वृंद हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से परमात्मा से कामना है कि निरंतर उनकी ऊर्जस्विता अभिवृद्धि प्राप्त करती रहे, एवं यहाँ पर विराजमान भगवान के पार्षद वृंद, हमारी करुणामयी, कृपामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताओं, देवियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए हम सभी लोग श्री राम कथा ज्ञान गंगा में अपने आप को आकांक्षी कर रहे हैं। उसके पहले बड़े प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं। अवसर मिला है, फिर ये अवसर मिले ना मिले, एक श्वास व्यक्ति लेता है, दूसरी श्वास मिलेगी कि नहीं गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये संसार है, संसरते सदैव सरक रहा है। निवेदन आपसे करूं, आज भी ना जाने कितने लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो कथा के 4 दिन हुए हैं, अभी तो समय है, चलेंगे। लेकिन ये मंसूबे बड़े विचित्र होते हैं। एक घटना बताऊं आपको, एक भौरा था और संध्या बेला में वो भौरा कमल के पुष्प पर जाकर के बेच गया, और बेचने के बाद मकरंद का पान कर रहा था, तब तक संध्या हो गई, सूर्यास्त हो गया, कमल बंद हो गया।
और जब कमल बंद हो गया तो भौरा भी उसमें बंद हो गया। अब वो उसी में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है कि अब तो सुबह होगी और जब भगवान भुवन भास्कर का अभ्युदय होगा तब तक हम खूब शक्कर के मकरंद का पान करेंगे, फिर अपने घर को चले जाएंगे। ये सारे मंसूबे बना रहा है, सोच रहा है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे। सोच रहा है। सुबह हुई और जैसी सुबह हुई अभी वो चिंतन कर रहा है, अभी पंखुड़ियां खुली नहीं है। इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे। लेकिन दुर्भाग्य, हा हंत हंत नलिनी गजमुज्जहार। एक गजराज आया और उसने उस कमल को उखाड़ लिया, उखाड़ करके उद्ध्वस्त कर लिया। मंसूबे बनाते रहा लेकिन मंसूबे पूरे नहीं होते। एक हिंदी के कवि ने इसका अनुवाद किया। पंकज कोश में भौरु छिपे अपने मन करत विचार अजूबा। और होगा प्रभात उगेंगे प्रभाकर ले मकरंद चलो घर खोबा। लेकिन होनी वहां कछु और रही नहीं जानत काल को ख्याल अजूबा। हुआ क्या? नलिनी गजराज ही लीली गयो और रह गई मन की मन में मंसूबा। मंसूबे बनाते रहते लोग कि कल चलेंगे, परसों चलेंगे। अवसर मिला है, चुपना नहीं है। दुई अक्षर को ये मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर जहीं जप शंभु भवानी जप शंभु भवानी राम नाम रटते तुलसी की बानी राम नाम रटते कोई अक्षर मंत्र मनोहर जहीं जप शंभु भवानी राम नाम तुलसी की बानी राम नाम रटते जपत ही दैहिक दैविक नाम जपत ही दैहिक दैविक नाम जपत ही दैहिक दैविक और भौतिक मीटे परेशानी राम नाम जपते
जपे सब लाभ नहीं है, नाम जपे सब लाभ नहीं है, और नाम तजे समहानी, राम नाम जपते रहो, नाम तजे समहानी, मानी के मामा तुलसी की वाणी, राम नाम जपते रहो, मानी के मामा पूज्य साकेत से राम कथा के प्रतिम गायक है स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी के भाव। जन राजेश नाम जो सुमिरे, जन राजेश नाम जो सुमिरे, जन सोई भगत सोई ज्ञानी, राम नाम जपते रहो, सोई हे मानी के मामा तुलसी की वाणी, जपते रहे, नाम जपते रहे, लेकिन कब तक? तो महाराज श्री ने कहा जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो, जब तक रहे, जब तक रहे जिंदगानी, गा रहे हो, आवाज तक नहीं पहुंच रही, हो सकता है लोगों की आवाज ज्यादा पहुंच रही, आपकी नहीं पहुंच रही। एक बार भैया लोग चुप रहेंगे, आप लोग ही गाएंगे, श्री राम जय राम बोलो। इतनी कम तो संख्या नहीं है, जितनी संख्या कम से कम उतना तो गाओ। एहसास कराते रहो कि हम कथा पंडाल में बैठे, है ना। कभी कभी तो ऐसा एहसास होता है कि नहीं कथा पंडाल में नहीं है, कहीं नत्र भैया कराहना नहीं है, सबने मस्ती से बोलना है। श्री राम जय राम बोलो, हरि बोलो श्री राम जय राम हमें अपनी शरण में ले लो राम, हमें अपनी हमें अपना दास बना लो राम, हमें
विदेहजा जनक नंदिनी की जय शंकर भगवान की जय वीर बजरंग बली जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संत भगवान की जय श्री सुग्रीव गिराधीश सरकार की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीता भगवान की महती अनुकंपा हम सभी लोग आज पुनः समवेत रूप से समुपस्थित होकर के समाहित चित्त से पावन श्री राम कथा के चतुर्थ सत्र में सादर स्नान करने के लिए समुद्यत हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। निवेदन आपसे करूं, जिस समय हम भगवत धाम की यात्रा की तैयारी करते हैं ना, जिस समय हम कोई साधन भजन करते हैं, जिस समय हम कथा इत्यादि श्रवण करते हैं, वो समय अपने आप में धन्य हो जाता है। संतों ने तो यहां तक कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनि आधी, जितना भी समय मिले तुलसी संगत साधु हरे कोटि अपराध। अगर आज हम अपने आप को भाग्यशाली मान लें, अत्यंत भाग्यशाली मान लें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाग्यशाली हम हैं, इसलिए भगवान की कथा श्रवण करने का हमें मौका मिला है। क्या गोडादरा में इतने ही लोग हैं? क्या इतने लोगों को ही पता है कि भगवान श्री राम की कथा का दिव्य आयोजन हुआ है? बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन सभी लोग नहीं आ सकते ना। जिस पर भगवान की विशेष अनुकंपा होती है, उसी का मन बनता है कि भगवान से हम जुड़े। पिछली सभा में हम सभी लोग चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान के आगमन के कारणों की चर्चा के क्रम में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान के आने के अनेकानेक कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो सिर्फ एक है। क्या है? सो केवल केवल सो केवल भगतन हित लागे। अपने भक्तों के लिए ही ठाकुर जी का आगमन होता है, दूसरा कोई कारण नहीं। बाकी सारे सहायक कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण सिर्फ भगवान के भक्त ही है। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए धराधाम पर नाना रूप में अवतरित होते हैं। भगवान शिव अम्बा पार्वती से कहते हैं, देवी एक कारण की चर्चा और सुनो। जिन राम जी को देख करके तुम्हारे मन में संदेह हो गया था, उन राम जी के अवतार का कारण सुनो। कृपा करके सुनाओ प्रभु। तो भगवान शिव कहते हैं, स्वयंभू मनु और अम्बा शतरूपा, जिनसे इस सृष्टि का प्राकट्य हुआ है। हम लोगों का एक नाम मानव है। मानव हमें क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम मनु के पुत्र हैं, मनु के वंशज हैं,
इसलिए हमारा नाम मनुष्य है, मानव है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग मनुवादी हैं। हम मनुवादी, भैया सीधी सी बात है, हम मनु के वंशधर हैं तो ऑलरेडी मनुवादी तो है ही है। हमारे माता पिता का नाम हमें पता है। हमारे आदि पिता जो है मनु जी महाराज और शत्रुपा महारानी। अब जो लोग अपने आप को मनु की संतान नहीं मानते हैं, वो अपना गणित लगावे वो कहां से आए, कैसे आए धरती पर, उनके माता पिता कौन है वो समझते रहे। अपन लोग तो बिल्कुल सिद्ध है कि मनु जी की संतान है, इसलिए मानव है, मनुष्य है। अब जिसके माता पिता का पता न हो वो क्या होता है आप समझो। स्वयंभू मनु श्री अवध धाम में शासन करते थे। सबसे पहली पुरी अगर कोई बसाई गई है इस धराधाम पर तो वो है अयोध्यापुरी। हमारे शास्त्र कहते हैं अयोध्यापुरी मस्तके, अयोध्यापुरी मस्तक है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। जिस पुरी का स्वयं निर्माण किया है मनु जी महाराज ने। मनु जी महाराज का शासन बड़ा ही दिव्य शासन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जीनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वयंभू मनु जी महाराज का शासन था। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, फिर भी एक दिन सिंहासनारूढ़ थे, दुखी हो जाते हैं, आंखों से अश्रुबिंदु बरसने लगते हैं और करते क्या है, शासन सत्ता को अपने पुत्रों के हवाले कर देते हैं। रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? होई न विषय विराग, भवन बसत भाग चौथपन, और हृदय बहुत दुख लाग, क्योंकि जन्म गयौ हरि भगति बिनु। रोने लगते हैं कि भगवान ने संसार में मनुष्य बना करके भेजा था और हमने अपने जीवन को सांसारिक गतिविधियों में ही खपा दिया। भगवान से मिलने का हमने कोई प्रयास नहीं किया। रोने लगते हैं, ठाकुर जी की याद आती है। निवेदन आपसे करूं, कोई कमी नहीं है। कई लोग कमी होती है तो भगवान की तरफ बढ़ते हैं, धन संपदा नहीं तो फिर भगवान की तरफ बढ़ गए, ठाकुर जी आप धन संपदा दो। संतान इत्यादि नहीं है तो भगवान की तरफ बढ़ गए, कोई मजबूरी नहीं है। संतति बड़ी दिव्य है, ऐसी वैसी संतति नहीं है। प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्र हैं।
सुपुत्र हैं, हो सकता है पौत्र इत्यादि ना हुए हो तब इनको भगवान की याद आई हो। नहीं नहीं, पौत्र भी बड़ा गजब का, ध्रुव जी जैसे पौत्र जो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को रिझा लेते हैं, ऐसा दिव्य पौत्र। नाती के रूप में स्वयं कपिल भगवान का आगमन होता है जिनके परिवार में, जिनके खानदान में, कुल में। देवहूति महारानी के पुत्र कपिल भगवान, परिवार से पूरी तरह से संपन्न। हो सकता है धन संपदा की कमी हो, धन संपदा की कमी कैसे हो सकती है? चक्रवर्ती सम्राट है, कमी नहीं है, बड़े यशस्वी है, सारी प्रजा उनको अपने पिता के समान आदर देती है, फिर भी मन में ग्लानि हो गई। सोचा कि वास्तव में मानव शरीर की सार्थकता यह है कि उस परम तत्व की प्राप्ति कर ली जाए। हम बहुत बड़ा यश अर्जित कर लें, बहुत बड़ी संपदा अर्जित कर लें, सिर्फ इसलिए मानव शरीर नहीं मिला है। ये मानव शरीर है क्या? साधन धाम ये तो मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम दे दिया है ठाकुर जी ने। मोक्ष के द्वार में जो ताली लगी है ना, उस ताली की सबसे सटीक चाबी ये मानव शरीर है, ये मानव देह है। इस चाबी से मोक्ष के द्वार का ताला खुल सकता है, और हमने चाबी प्राप्त कर ली, इसके बाद भी ताला नहीं खोल पाए तो बताओ किसका दुर्भाग्य है? देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे? मानव बना करके भेज दिया ठाकुर जी ने, इतनी बढ़िया सटीक चाबी दे दिया। अब चाबी पाने के बाद भी हम लोग इसी सांसारिक पचड़े में पड़े हैं। सोचना चाहिए कभी कभी। मनु जी महाराज सोच रहे हैं कि भगवान ने इस संसार में मानव बना करके भेजा था कि हम भक्ति के पुष्प चयन करें और ठाकुर जी के चरणों में जाकर के उनका समर्पण कर दें। लेकिन यहां पर आने के बाद भक्ति के पुष्प चयन करने की कौन कहे? हम तो विषय वासनाओं के कांटों में ऐसे उलझ गए, उलझते ही चले। हम फूल चुनने आए थे बागे बहार में, हम फूल चुनने आए थे बागे बहार में, लेकिन कांटों में अपने दामन को उलझा के रह गए। कांटों में ऐसे, विषय वासनाओं के कांटों में ऐसे उलझे कि बस उलझे ही रह गए। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, हमारी दशा तो यह हो गई। मनु जी महाराज को रोना आया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, हो ही न विषय विराग भवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, क्योंकि जन्म गयो हरि भगति बिनु। भगवान के भजन के बिना ये जीवन चला जा रहा है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। दोनों बच्चे आते हैं, पिताश्री आपके आंखों में आंसू क्यों? हमसे कोई अपराध हुआ है क्या? अगर कोई अपराध हुआ तो पिताश्री हमको दंडित करो, लेकिन आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे। पहले के बच्चे जब अपने पिता की आंखों में आंसू देखते थे तो कलेजा मुंह को आ जाता था। और कितना दुर्भाग्य भारतवर्ष वही है, आजकल बच्चे ही अपने पिता की आंखों में आंसू देने का कारण बन जाते हैं। इतना परेशान करते हैं कि पिता को रोना पड़ता है। मनु जी महाराज ने बच्चों से कहा, पुत्रों से कहा कि बेटा तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, भूल तो हमसे हो गई है। क्या भूल हो गई? एक एक श्वास करके ये उम्र चली जा रही है। हमको वर्ष और दिन के हिसाब से आयु नहीं मिली है, हमको आयु किस हिसाब से मिली है? श्वास के हिसाब से मिली है। इतने श्वास की आयु है हमारी, और एक एक श्वास चली जा रही है हमारी।
अनायास न जाने पाए। इसलिए संत जन कहा करते हैं, श्वास श्वास में हरि भजो और वृथा श्वास जन खोए, क्योंकि ना जाने किस श्वास का आवन हो या न होए। पता नहीं कौन सी सांस हमारी अंतिम श्वास हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर समय समय पर नोटिस भेजता है। क्या करता है? बाल सफेद कर देता है कि भैया लौट आओ, मेरी तरफ बढ़ो। लेकिन अपन लोगों ने क्या किया? नोटिस फाड़ के फेंक दिया। आजकल तो तमाम मसाले हैं लगाया, प्रत्येक बाल काला बना लिया। इसके बाद ठाकुर दूसरा नोटिस भेजता है, एक एक करके दांत हरी बोल कर देता है। तो अपन लोगों ने क्या किया? अच्छे डेंटिस्ट को पकड़ा, जो बचे थे दांत उनको भी हरी बोल करके बढ़िया दांत एक सेट लगवा लिया। नोटिस गई कब तक? गिरे दांत तेरे हुए कैसे और झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
तो करना क्या चाहिए? अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो, अगर चाहते हो कल्याण अपना, रटो राम हाथों पहर धीरे धीरे, रटो राम चली जा रही चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सोचना चाहिए कभी कभी कि एक एक श्वास करके हमारी सारी उम्र बीती जा रही है और हम भगवत प्राप्ति के उपाय कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं आपसे, अगर मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए हम, तो हम एक पातक लगता है, एक पाप लगता है, और वो भी ऐसा वैसा पाप नहीं लगता है, भयंकर महापाप लगता है। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर हम तर न गए तो एक पाप लगता है। कौन सा पाप? आत्महत्या का पाप। आत्महत्या से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं है। आजकल लोग छोटी छोटी बात पर आत्महत्या कर लेते हैं। ये जीवन पे आपका अधिकार नहीं है। जीवन देने वाले ने क्या सोच करके आपको जीवन दिया है और आप अनधिकार चेष्टा करते उस जीवन की लीला को समाप्त कर देते हो, ठीक नहीं। श्रीमद् भागवतकार ने कहा है, मृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन भगवान की कृपा से सुलभ हो गया। मृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। इतना ही नहीं, प्लवं सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये मानव शरीर की नौका मिल गई। अच्छा भगवान ने नौका दे दिया, लेकिन अब नौका चलाना ना आए तो गुरु कर्णधारम। कोई अच्छा नाविक ढूंढ लो, अच्छा खिवैया ढूंढ लो। भाई लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि सबको गाड़ी चलाना आवे। अच्छी गाड़ी रखते हैं, चलाना नहीं आता तो क्या करते हैं? एक अच्छा ड्राइवर रख लेते हैं, एक अच्छा सारथी रख लेते हैं। इस मानव शरीर की नौका को अगर चलाना नहीं आता तो एक कुशल ड्राइवर को सौंप दो। वो ड्राइवर कौन है? वो खिवैया कौन है? गुरु कर्णधारम, गुरुदेव। एक ने कहा, महाराज अच्छा मान लिया आपने बढ़िया सुंदर नौका दे दिया मानव शरीर की, खिवैया भी मिल गया, तो इसमें आपकी क्या कृपा है? तो भगवान ने कहा कि देख भैया, मेरी कृपा ये है कि मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। मेरी कृपा ये है कि जब नौका चलती है ना, तो मैं जिस दिशा में नौका जा रही उसी दिशा में अपने कृपा की हवा प्रवाहित किया करता हूं। आप मार्ग में चलते हो, अगर विपरीत स्थिति में हवा आ जाए तो फिर स्पीड अपने आप कम हो जाती है। अगर उसी तरफ जिधर आप जा रहे हो उधर की हवा चल पड़ी तो साइकिल भी मोटरसाइकिल हो जाती है। भगवान की ये कृपा है। मृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवं सुकल्पम गुरु कर्णधारम और मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। अगर इतनी अनुकूलता के बाद भी वो भवसागर पार नहीं हो जाता तो फिर वो आत्महत्यारा है।
गोस्वामी जी ने मानस में इसका अनुवाद किया है, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती और आत्माहन गति जा। आत्महत्या की गति मिलती है। मनु जी महाराज चेत जाते हैं। बरबस राज सुतहेंद्र पदीना, पुत्रों की इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती उनको सिंहासन सत्ता सौंप दी और चल दिए। कहां चल दिए? नैमिषारण्य की पावन पुनीत भूमि में चले गए भगवान की तपश्चर्या करने के लिए। तमाम अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनिंद्र सभी आकर के दर्शन देते। महाराज आए हैं। मनु जी महाराज को मंत्र दिया जाता है, 12 अक्षर मंत्र, 12 अक्षर मंत्र दिया गया। अच्छा, 12 अक्षर मंत्र किसको कहते हैं? कितने लोगों को पता है 12 अक्षर मंत्र? एक बार हाथ उठा कर बताओ ना, कितने लोगों को पता है 12 अक्षर मंत्र? हाथ उठे तो, लेकिन बहुत कम उठे, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये सारे हाथ खड़े होने चाहिए। 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र संतों ने मंत्र दिया है। और मनु जी महाराज तपश्चर्या करने के लिए विराजमान होते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, करही आहार शात करही आहार शात फलकंद, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद, सुमिरहि सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद, सुमिरहि करहि मनु जी महाराज फलाहार कर रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। देखो, अभी तक महाराज के रूप में थे, बड़े अच्छे अच्छे भोजन प्रसाद पाए, लेकिन अब भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल पड़े हैं, तो फिर सबसे पहले आहार को शुद्ध किया, फलाहार करना शुरू किया। देखो, अगर आहार शुद्ध होगा तो ही विचार शुद्ध होगा, और विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध हो गया तो सारा संसार शुद्ध हो जाएगा। आहार शुद्ध होना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, सीधी सी बात। फलाहार करके भगवान का भोजन करो। निवेदन आपसे करूं, और जब फलाहार करते करते देह सध गई ना, तो फलाहार छोड़ गए। अब क्या पाते हैं? तो निहरि है तो पारी आधार मूल फल त्यागे, पारी आधार मूल फल त्यागे, पारी अभिलाष निरंतर होए,
का भजन कर रहे हैं, अभी तक फलाहार करते थे, फलाहार छोड़ गए, अब क्या लेकर के तपस्या कर रहे हैं? बारी आधार। अब तो सिर्फ जल पी करके भगवान की तपस्या कर रहे हैं। ये कोरी भावुकता की तपस्या नहीं है, ये संतों के निर्देशन में क्रमिक तपस्या चल रही है। पहले फलाहार किया और अब जल पी करके भगवान की तपस्या कर रहे हैं। भगवान नहीं आए, कई वर्ष बीत गए, भगवान नहीं आए, लेकिन फिर भी तपस्या छोड़ करके कहीं गए नहीं है, तपस्या कर रहे हैं। आज नहीं आए, कोई बात नहीं, कल आएंगे ठाकुर जी। कल भी नहीं आए, आज नहीं, कोई बात नहीं, फिर अगले दिन आएंगे। और प्रेम निरंतर बढ़ता जा रहा है। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं, उर अभिलाष निरंतर होई। निरंतर भगवान से मिलने की ललक बढ़ती जा रही है। देखिए नयन परम प्रभु सोई, कभी न कभी तो ठाकुर दिखेगा, कभी न कभी तो दिखेगा। और सच बताऊं, ये प्रेम जो होता है ना, प्रेम का लक्षण है कि प्रतिक्षण वर्धमानम। अगर सच्चा प्रेम होता है तो वो लगातार उसमें अभिवृद्धि होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें कटौती नहीं होती, उसमें कमी नहीं आती, लगातार प्रेम बढ़ता रहता है। आपसे निवेदन करूं, भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों से कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा, परसों नहीं आए, बरसों तक नहीं आए। क्या गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति कम हुआ? क्या कहीं से भी कम नहीं हुआ, क्योंकि सच्चा प्रेम था। सच्चे प्रेम में अभिवृद्धि छोड़ करके अवनति नहीं होती, उसमें वृद्धि ही होती है। उलाहना भी देती है भगवान को, लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं। कहती है परमुल बार वो तो नंद को कुमार मोह से करके करार रहन अनंत बितायोरी। बड़ा झूठा है कन्हैया, शिकायत करती, उलाहना देती, लेकिन प्रेम भी कम नहीं करती। परमुल बार वो तो नंद को कुमार मोह से करके करार रहन अनंत बितायोरी। उन्हीं के काज मैंने सुर हो सिंगार कीनो, तापे निर्मोहिया को दर्द नहीं आयो। फूलन फलन और कुसुमन को चुनी चुनी, निज करण से मैंने शुभ्र सहज को सजायोरी। और सजनी बिलोक अब रजनी रही ना नेक, घाम चढ़ी आयो पर शाम नहीं आयो। घाम चढ़ी आयो पर शाम नहीं आयो। सखियां रोती हैं, उलाहना देती हैं, लेकिन फिर भी कभी भगवान के प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं है। इसलिए नारद जी महाराज को लिखना पड़ा, नारद भक्ति सूत्र में लिखना पड़ा, यथैव ब्रज गोपिका नाम। जैसे भगवान को गोपियों ने प्रेम किया, वो प्रेम है।